ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अब देखो भाई, आज की क्लास में हमने एक और लॉन्ग क्वेश्चन करना है, इसमें भी ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट करनी है और आपको ओनर का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं एक एक करके चीजें मार्क कर दूंगा, कौन सी ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी P&L में और कौन सी बैलेंस शीट में। कॉन्सेप्ट वगैरह करना है तो यार पहले के वीडियो जरूर समझो, मैंने हर चीज का कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट का बनाया, P&L का बनाया, बैलेंस शीट का बनाया, डेडिकेटेड वीडियोस बनाया है। ठीक है, तो अब हम जस्ट लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं, साथ साथ में फिर भी चीजें समझाता रहूंगा, तो ये समझना जरूर जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, सेल्स है ये आपको पता है हमेशा ट्रेडिंग में जाता है, परचेजेस ट्रेडिंग में जाएगा, रिटर्न इनवर्ड, यार इसमें मैं देखता हूँ 12th के बच्चे भी गलतियां करते हैं, उन्हें पहचान ही नहीं होती ये क्या है। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड जो होता है ये आपका सेल्स रिटर्न होता है और ये आपका ट्रेडिंग में जाने वाला है। रिटर्न आउटवर्ड्स आपका क्या होता है, परचेजेस रिटर्न को ही रिटर्न आउटवर्ड्स बोलते हैं और ये भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, इसमें से सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग में जाएगा, कैरेज इनवर्ड्स ट्रेडिंग में जाएगा। ठीक है, रेंट मुझे पता है ट्रेडिंग में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। डिस्काउंट ट्रेडिंग में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, P&L में। प्रिंटिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग, ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी, P&L में जाएंगी। मेरे को ऐसे याद है यार, और सेम तरीके से आपने भी ऐसे ही याद करना है, जो ट्रेडिंग में नहीं जाता वो P&L में भेज देना। ठीक है, ये भी P&L, ये तीन चीजें P&L जा रही हैं। ठीक है, तीनों खर्चे हैं। बैड डेट्स मतलब पैसा डूब गया। मिसलेनियस एक्सपेंसेस मतलब छोटे मोटे खर्चे, मिसलेनियस मतलब छोटे मोटे, सन्ड्री एक्सपेंसेस छोटे मोटे। ठीक है, पोस्टेज एंड कोरियर, ठीक है, कुरियर या कोरियर, तो पोस्टेज वगैरह करते हैं हम लोग, पोस्ट करते हैं चीजों को। ठीक है, डिलीवरी आउट ऑफ द स्टेट करें तो पोस्ट कर रहे हैं चीजों को, प्रोडक्ट को, तो उसका खर्चा। ठीक है, डेटर्स एसेट है, बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट, ये लाइबिलिटी होता है क्रेडिटर। लोन फ्रॉम साहिल, हमारे पे साहिल का कर्जा है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी। कैपिटल बैलेंस शीट, ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट। बिजनेस प्रेमिसेस, देखो बिजनेस प्रेमिसेस क्या होते हैं, आपने सुना होगा स्कूल प्रेमिसेस। स्कूल प्रेमिसेस मतलब स्कूल का अपना एरिया, जैसे स्कूल का ऑडिटोरियम हो गया, स्कूल में पार्क होता है खेलने के लिए, वो सारा स्कूल प्रेमिसेस है। तो बिजनेस प्रेमिसेस मतलब बिजनेस की अपनी प्रॉपर्टी वगैरह। ठीक है, और कितना, जैसे बड़ा बिजनेस है तो बिजनेस प्रेमिसेस। ठीक है, तो ये भी एसेट है, बैलेंस शीट। फर्नीचर एसेट है, बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको गिवन है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं आगे क्या लिखा है। फिर कह रहा है द स्टॉक ऑन 31 मार्च, 31 मार्च मतलब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे दी। प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट एज एट दिस डेट। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कहाँ कहाँ जाता है भाई, ये आपका ट्रेडिंग में भी जाता है और ये आपका बैलेंस शीट में भी जाता है। ये दो जगह जाता है क्योंकि ये बाहर गिवन है लैंग्वेज की फॉर्म में, ये एक एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट आपकी दो जगह जाती है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, तो यहां पर देखो सबसे पहले आपको लिखना है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा और मैं ज्वाइंट अकाउंट बना रहा हूँ, ट्रेडिंग और P&L का इकट्ठा बना रहा हूँ। सबसे पहले इधर ओपनिंग स्टॉक, फिर इधर आपको पता है परचेजेस आता है और इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे परचेजेस रिटर्न, ये होता है रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है, ये क्या है, रिटर्न आउटवर्ड्स। तो अब जरा वैल्यू फिल करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक देखो भी मुझे गिवन है 1,76,000 का, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। परचेजेस आपको गिवन है 6,83,000। अच्छा, इसको मैं अंदर लिखूंगा, इंटरनल लिखूंगा, बाहर नहीं लिखूंगा क्योंकि परचेजेस रिटर्न है। रिटर्न आउटवर्ड से 22,000, तो इसको हमें सबट्रैक्ट करना है। तो ये गया भाई, इसको लिखते हैं फटाफट से। 3 में से 2 गया 1, 8 में से 2 गया 6, तो ये 6,61,000 हो गया। इधर आपका आएगा बाय सेल्स और इसमें से भी सेल्स रिटर्न आपको सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सेल्स देखो भाई कितनी गिवन है हमें, क्वेश्चन है ये गिवन है 9,20,000। इसको भी मैं इंटरनली लिख रहा हूँ, अमाउंट वाले कॉलम में नहीं लिख रहा, पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूँ क्योंकि रिटर्न गिवन है। रिटर्न इनवर्ड्स है 13,000 की, सबट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 9,07,000 रुपीज। ठीक है, इतना आया। इधर इसके बाद अपना क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग स्टॉक एक बार ही देखना पड़ेगा कितना है। ठीक है, वो दूसरे पेज पर है। पहले दूसरी चीजें और फिल करते हैं, और क्या क्या हमारा ट्रेडिंग में जाएगा। तो एक हमें गिवन है कैरेज इनवर्ड्स, तो कैरेज इनवर्ड्स हमें कितनी गिवन है भाई, ये गिवन है हमारे को 24,000 रुपीज। तो ये इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया। और देखते हैं, मेरे हिसाब से और कुछ भी नहीं जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, जस्ट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका है 2,40,000 रुपीज। ठीक है, अब इसके बाद हमें टोटल वगैरह करना है और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो बड़ी साइड का टोटल करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है भाई, ये 0,0,0, 7 में 0 गया 0, 4 और 9 to 11, तो 11,47,000 आ रहा है टोटल इसका। और 11,47,000 बड़ी साइड का टोटल इधर कॉपी किया। इसमें से इन तीन आइटम्स को हम करेंगे सबट्रैक्ट। तो 11,47,000 में से इन तीनों को आपने करना है सबट्रैक्ट। इन तीनों का टोटल आ रहा है 8,61,000। इन तीनों को आप सबट्रैक्ट करोगे,
आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब तक तो यार मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, क्रेडिट साइड ज्यादा होगी डेबिट से, तो हमेशा आंसर ग्रॉस प्रॉफिट CD लिख देना, और यहाँ ब्रैकेट में आप लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, और ये आपका आ रहा है 2,86,000। ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट डन है। ये 2 ग्रॉस प्रॉफिट नेक्स्ट स्टेप में आपका बनेगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। जैसे डेप्रिसिएशन में साइड चेंज कराते थे ना बैलेंसिंग फिगर की, सेम लॉजिक, CD साइड चेंज करके BD। ठीक है, और अमाउंट भी कॉपी करो 2,86,000 रुपीज। अब आपका ये जो टोटल के नीचे दिख रहा है ना, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो गया। तो डेबिट साइड पे ये जहां जहां 2 है, इधर इधर आएंगे खर्चे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर खर्चा जाने वाला है इस क्वेश्चन में, हो जाएगा आपका रेंट का। ठीक है, तो यहाँ लिखा 2 रेंट, और ये हमारा कितना, ये 22,000, तो ये यहाँ लिखा। उसके बाद 2 डिस्काउंट, खाली डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट अलाउड मान के चलते हैं हम लोग उसको, तो खर्चा है 37,500। उसके बाद हमारे पास और भी चीजें गिवन है, प्रिंटिंग गिवन है, तो प्रिंटिंग यहाँ पर खर्चा है 7,200 का। फिर लिखेंगे इंश्योरेंस, ये भी खर्चा मानेंगे। ठीक है, तो ये आपका जाएगा 5,000 का। फिर हमारे को गिवन है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो ये ट्रैवल करने में खर्चा हुआ है। ठीक है, गुड्स को ट्रैवल कराने में इधर से उधर, या स्टाफ का ट्रैवलिंग का खर्चा, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो ये हुआ है 14,000। बेसिकली फर्म के खर्चे लिख रहे हैं हम लोग। फिर और एक्सपेंसेस गिवन है पोस्टेज एंड कोरियर। ठीक है, तो ये हमारे को गिवन है 6,200, ये भी यहाँ लिखो। मिसलेनियस एक्सपेंसेस गिवन है, मिसलेनियस मतलब रैंडमली छोटे छोटे बहुत सारे खर्चों की कलेक्टिव वैल्यू, छोटे छोटे खर्चे बहुत सारे करे तो मिला जुला कर कितने का खर्चा हो गया, 9,000 का खर्चा हो गया। फिर गिवन है बैड डेट्स, तो बैड डेट्स अपना कितना हो जाएगा, 4,000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास P&L में और कुछ भी नहीं जाने वाला। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 चीजें गई हैं। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बड़ी साइड का टोटल करना है। ठीक है, तो बड़ी साइड का आपने टोटल करना है, और बड़ी साइड मेरे हिसाब से यही है, ये तो लाखों में है, ये हजारों में छोटी छोटी है, इनको ऐड करेंगे अभी ज्यादा नहीं आएगा। तो 2,86,000 बड़ी साइड का टोटल है। तो बड़ी साइड का टोटल इधर लिखा, कॉपी पेस्ट करेंगे बड़ी साइड का टोटल इधर, और इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ये बैलेंसिंग में रहेगा, और ये लैंग्वेज याद रखना क्या लिखनी है, 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस शीट में ऐड नहीं करते, प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग से वहां जाता है। तो 286 में सब माइनस करो, तो ये सारे एक्सपेंसेस जब आप ऐड करोगे ये आपका आएगा 1,04,900। ये कितना आएगा, 1,04,900। तो 2,86,000 में से इसको माइनस कर देना, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1,81,100 रुपीज। ठीक है, तो ये आपकी जो है बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो बेसिकली रफ वर्क थोड़ा सा करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन के लिए, बाकी आराम से आंसर निकलेगा, एकदम स्मूथली निकलेगा। तो ये जो फिगर है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बैलेंस शीट में यूज होगी। तो अगर ये गलत निकाली तो बैलेंस शीट भी आपकी फिर गलत ही ड्रॉ होगी। स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की हेडिंग याद रखना, बैलेंस शीट ऑफ ओनर नेम एज एट 31 मार्च, इसके बाद ईयर जो भी होगा। ठीक है, तो अब आपको देखो बैलेंस शीट में चीजें फिल करनी है। तो लाइबिलिटीज एसेट जो भी आपको समझ आए पहले लिख देना, ऑर्डर वॉर्डर की टेंशन मत लेना, सिर्फ फोकस होना चाहिए टोटल सेम आना चाहिए दोनों तरफ का, बाकी और कोई टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज मैं रैंडमली बीच में लिख देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कहीं तो आना ही आना है एसेट्स में। तो एक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ 240 क्वेश्चन में गिवन है एडजस्टमेंट में, वो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, डेटर्स मेरे को दिख रहे हैं क्वेश्चन में, तो डेटर्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो डेटर्स कितने के दिख रहे हैं भाई, ये है 2,20,000 के, तो जैसे दिख रहे हैं वैसे वैसे लिख देते हैं। और हमें दिख रहे हैं क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। ठीक है, क्रेडिटर्स मैंने लिख लिए 1,28,000 के, और डेटर्स से 220, ये भी ठीक लिखे। लोन फ्रॉम साहिल, ये भी लाइबिलिटी है, ये इधर आएगा। तो ये हमारे पास गिवन है 50,000, 50,000 इसको यहाँ लिखेंगे। कैपिटल गिवन है, कैपिटल को थोड़ा अलग से तमीज से इज्जत से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं कैपिटल में, और ड्रॉइंग्स को करते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कैपिटल में ये दो चीजें जरूर करनी है, डायरेक्ट मत लिखाना कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल हमें गिवन है 5,25,000, नेट प्रॉफिट था 1,81,100, ड्रॉइंग सब्ट्रैक्ट करनी है हमें गिवन है 19,100। ठीक है, तो पहले 5,25,000 में इसको ऐड करना है 181 को, 100 को, और माइनस करना है 19,100। ठीक है, तो ये तीनों का नेट इफेक्ट देखते हैं क्या आता है।
तो इन तीनों का नेट इफेक्ट आ रहा है 6,87,000 रुपीज। ठीक है, नेट प्रॉफिट ऐड किया, ड्रॉइंग्स हमने सब्ट्रैक्ट करा। ठीक है, इसके बाद मुझे दिख रही है बिजनेस प्रेमिसेस, तो बिजनेस प्रेमिसेस हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, बिजनेस प्रेमिसेस, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 390। इसका मैंने मीनिंग बताया था स्कूल का, जैसे बताया था स्कूल प्रेमिसेस होता है स्कूल के अपना एरिया, ऑडिटोरियम, पार्क वगैरह, वैसे बिजनेस का अपना एरिया। ठीक है, फिर लिखा है फर्नीचर, तो फर्नीचर भी यहाँ कॉपी पेस्ट करो, 15,000 रुपीज। ठीक है, तो ये फर्नीचर हो गया 15,000 रुपीज। और देखते हैं हमें और कुछ गिवन है या नहीं गिवन है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इतनी ही चीजें मेरे को दिख रही हैं। ठीक है, एक बार ही चेक करते हैं कुछ मिस आउट तो नहीं किया, अदरवाइज सीधा टोटल करेंगे। ठीक है, तो टोटल करते हैं स्ट्रेट अवे। तो इधर आपका जो टोटल आ रहा है, ठीक है, लाइबिलिटीज का आ रहा है 8,65,000, ये टैली कर रहा है। और एसेट्स में देखो हैरानगी की बात है, कैश और बैंक दोनों ही नहीं गिवन है, यूजुअली ना गिवन होते हैं, दोनों ही नहीं गिवन, और इनका टोटल आ रहा है 8,65,000 रुपीज। रियलिटी में ऐसे बिजनेसेस होते नहीं है जिनमें कैश और बैंक जीरो हो, कुछ भी ना हो, बट हमारे को जैसा क्वेश्चन है हमने उस हिसाब से इसको सॉल्व करा। तो अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भाई, आज की क्लास में वैसे इतना ही करेंगे, बट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं लिख रहा हूँ, ये नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा।